नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो बुद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 76वीं तथा पंडित वग्ग की पहली गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। निधीनं यु पवत्तारं यं पस्ये वज्रदस्मिनं निग्गीह वादिं मेधाविं तादृशं पंडितं भजे। तादृशं भजमानस्य श्रेयो होति न पाप्यो। निधीनं यु प्रवक्तारं, निधि नाम यु प्रवक्तारम, निधि के प्रवक्ता के समान, गड़े हुए धन बताने वाले के समान। यम माने जिसे, पश्ये पश्येत कोई देखने में आए, वजदस मिनंग बुराइयों को दिखाने वाला, निग्रह हवादिं निग्रहवादी, संयम पक्षी संयमवादी, मेधाविंग मेधा समान मेधा संपन्न एवं विद्वान हो। तादृशं वैसे, पंडितं भजे पंडित की सेवा करे। तादृशं वैसे की, भजमानस सेवा करने से, श्रेयो होत श्रेय होता है, कल्याण होता है, ना पापियो ना कि अकल्याण। अर्थात गड़े हुए धन के खजाने को बताने वाले की तरह बुराइयों को बताने वाले ऐसे संयमवादी प्रबुद्ध पंडित की सेवा करें। उनकी सेवा से कल्याण होता है, ना कि अकल्याण। सज्जनों का संग कल्याणकारी होता है। आइए इसे ब्राह्मण राज की कथा से समझते हैं कि कैसे सज्जनों का संग कल्याणकारी होता है। बुद्ध के समय की बात है। राज नाम का गरीब बूढ़ा ब्राह्मण बिहार में रहता था। वो विहार में सफाई का काम करता था तथा भिक्षुओं की सेवा करता था। उसके मन में भी प्रबल चाहत थी कि वो भी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाए और भवसागर पार पहुँचे। वो भिक्षुओं के साथ सदा सत्संग में लगा रहता था तथा भिक्षु भी बनना चाहता था, पर उसे कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतः वो विहार की सफाई में लगा रहता था और अपने आप से संतुष्ट रहता था। कभी कभी कोई भिक्षु से किसी बात के लिए कुछ अच्छा कर देता तो कभी बुरा, पर वो कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। रात एक दिन शाक्य मुनि की अंतर्दृष्टि में आ गया। उन्होंने देखा कि राज में अरहत्व प्राप्त करने की तीव्र कामना है, पर उसे उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। अतः वे राज के पास गए और उससे पूछा, राज तुम अच्छे तो हो, भिक्षुगण तुम्हारा ख्याल रखते तो है ना? उसने जवाब दिया, हाँ भंते, भिक्षुगण मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे भोजन तो देते हैं पर प्रवर्जित नहीं करते। तब शास्ता ने भिक्षुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि राज ने तुम्हारे साथ कोई भलाई का काम किया है या नहीं? हाँ भंते, उसने हमारे लिए फला फला काम किया है। उन्होंने कहा,
तथागत ने तब उन्हें समझाया, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा थोड़ा भी भला किया हो और अगर वो भवसागर पार जाना चाहता है तो क्या उसे भवसागर पार करने में मदद नहीं करोगे? सारिपुत्र ने स्वीकार किया कि रात को प्रवर्जित कर देना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने रात को प्रवर्जित कर दिया। थोड़े ही दिन में स्थविर सारिपुत्र की छत्रछाया में रहकर रात ने अरहत्व प्राप्त कर लिया। बुद्ध उन दिनों जेतवन बिहार में रह रहे थे। एक दिन धर्म प्रवचन में उन्होंने रात की बहुत बड़ाई की। उन्होंने भिक्षुओं को बताया कि अगर तुम्हें एक ऐसा आदमी मिल जाए जो तुम्हें बताए कि खजाना कहाँ है तथा ये भी बताए कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को साथ रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का साथ रहना शुभ है। तब शास्ता ने ये गाथा कही। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।